उनको जो वो बोल रहे हैं ना, वो उनकी हार की बौखलाहट है। के लिए अपने आदर्श अगर अच्छा काम करना शातिरता है तो हम शातिर भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, सिंगल साहब वहाँ साथ में बैठे थे, अगर उनमें जरा सी भी लिहाज होती तो अपने पैनलिस्ट को टोकते। करने के लिए चाहे वो एसएन सिंगल जी हो, चाहे वहाँ पे कोई भी हो, वो चौधराट के अलावा और कुछ नहीं करते। सकता हूँ, लेकिन मैं इस गंदगी पर उतरना नहीं चाहता कि मैं उस गंदगी को यहाँ पर बोलूँ, इस चैनल पर बोलूँ। आदर्श नगर RWA का चुनाव बना इज्जत का सवाल। विजय गुप्ता पैनल के हर वार पर सुरेश गुप्ता का जोरदार पलटवार। अच्छा, एक्टिव रहना हाँ, चाहिए, यही कारण है। समाज से उनका कोई वो नहीं है लगाव जुड़ा। 5 साल आपने देख ही लिया, 5 साल में उन्होंने क्या किया है, कितनी नालियाँ सफाई करी है, कितने पार्कों की मेंटेनेंस करी है, आज सारी दुनिया जानती है, सारी आदर्श नगर की पब्लिक जानती है। उनके ऐसे आरोपों का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। वो इसी प्रकार के आदमी, उनका काम है दूसरे पे आरोप लगाना, हमारा काम है अपना काम करना। शरीफ तो मेरे साथ ही खड़े हैं और शातिर को आदर्श नगर के सारे निवासी जानते हैं, मुझे उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। के लिए अपने आदर्श अगर अच्छा काम करना शातिरता है तो हम शातिर भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव से ऐन पहले हर पल बनते बिगड़ते समीकरण। आदर्श नगर RWA का चुनाव अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। 15 दिनों तक चले इस चुनावी समर में दोनों पैनल के प्रत्याशियों के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कभी एक दूसरे के साथी सहयोगी रहे विजय गुप्ता और सुरेश गुप्ता के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। और अधिक जमीनी पड़ताल करने के लिए एक्शन इंडिया टीवी की टीम ने दोनों ही पैनल की सभाओं को कवर किया और आप तक पहुंचाया। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं सुरेश गुप्ता पैनल के प्रत्याशियों से। देखिए एक्शन इंडिया टीवी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं आदर्श नगर में मौजूद हूं, जहां पर आदर्श नगर RWA के चुनाव अब कुछ ही समय में होने वाले हैं। जी हां, और आदर्श नगर को अपना एक नया प्रधान मिल जाएगा। इस वक्त आप जो जनसभा एक तरह से जो लोग देख रहे हैं, ये सुरेश गुप्ता पैनल के लोग हैं और आज यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस वक्त मेरे साथ सुरेश गुप्ता जी मौजूद है, जो प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं। इनसे पहला सवाल करते हैं, सर आपके विरोधियों का कहना है कि सर जब आप प्रधान रहे तो आपने अपनी जिम्मेदारी आपने अपनी नहीं निभाई, उसके बाद आपने अपना पद छोड़ दिया और अब इस चुनाव में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? विरोधी जो है, उनको जो वो बोल रहे हैं ना, वो उनकी हार की बौखलाहट है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो अपना इससे पहले मैं प्रधान बना था तो मैंने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ा था, क्योंकि मेरी पुत्र वधू निगम पार्षद बन गई थी। एक व्यक्ति एक पद के आधार पर इस बात को मानते हुए मैंने पद छोड़ा था और सर्वसम्मति से सबसे बात करके एक नया प्रधान जो है नियुक्त किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शिकायत करने वाला भी मैं हूँ और शिकायत सुनने वाला भी मैं हूँ। तो उनको तो ये लग गया था ये प्रधान तो चला गया, अब तो वापस लड़ेगा ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है। आज गरिमा गुप्ता निगम पार्षद नहीं है तो मैं दोबारा से इस मैदान में आया हूँ, प्रधान चुनाव लड़ रहा हूँ अपने पैनल के साथ और भारी बहुमत से जीतेंगे। किया जा सकता है कि सुरेश गुप्ता इस बैक आ चुके हैं वापस और चुनाव लड़ेंगे। आपके सामने खड़े हैं। हाँ, तो सर क्या लगता है कि जो जिम्मेदारी आपको उस टाइम निभानी चाहिए आपने नहीं निभाई, ये सीधा उन पे आप पर वार किया गया है इस बार? उनके ऐसे आरोपों का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। वो इसी प्रकार के आदमी, उनका काम है दूसरे पे आरोप लगाना, हमारा काम है अपना काम करना। अच्छा। हम अपने काम में विश्वास रखते हैं, उनके आरोप वहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब गरिमा गुप्ता जी निगम पार्षद थी तो तमाम उस पे पदों पे आप रहे हैं, सत्ता भी आपने संभाली, पर अब इस चुनाव क्यों लड़ना है आपको? RWA के ही चुनाव क्यों लड़ना है? RWA का चुनाव सेवा का मेरा भाव है, सेवा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं RWA चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो सर एक बात निकल के आई है, जो विरोधी आपके विरोधी से जब हमने बात करी तो उनका यही है कि ये चुनाव शरीफ और शातिर के बीच में है। शरीफ उन्होंने बता ही दिया था, तो आप भी बता दीजिए। ये जनसमूह बताएगा हम शरीफ हैं शातिर हैं। इतना बड़ा जनसमूह आपने देखा नहीं है, 150 लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो यही इस बात का जवाब देंगे कि शरीफ कौन है शातिर कौन है। हम तो उनको भी शरीफ मानते हैं, अपनों भी शरीफ मानते हैं। अच्छा, आप उनको भी शरीफ मानते हैं। कुछ और भी लोग मेरे साथ पैनल के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए और कुछ ही समय बचा है चुनाव के लिए। एक तरह से बोलता है कि चुनाव पलट ही चुका है, शरीफ और शातिर के बीच आकर जंग छिड़ चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये सीधी सी बात है, उनकी बौखलाहट है और वो परेशान हो गए हैं कि एक्चुअली उनको ये सोचा ही नहीं था कि सुरेश गुप्ता अपना पैनल बना लेंगे और ये मैदान में आएंगे। उनकी बौखलाहट ही ये तंग कर रही है और वो उछल रहे हैं। और शरीफ और
क्या बोला आपने, शातिर। अब शातिर की उनकी डेफिनेशन क्या है ये हमें नहीं पता। अगर शातिर अपनी जनता के लिए, अपने आदर्श अगर अच्छा काम करना शातिरता है तो हम शातिर भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शातिर तो देखो ऐसी सीधी बात है, कोई भी अगर समाज में काम अगर कोई कराता है, किसी तरीके से कराता है, तो शातिर वैसे ही करना, तभी तो काम होते हैं। अगर शातिर ना तो काम होंगे कैसे? तो हमें तो नाज है अगर उन्होंने हमारे पे आरोप लगाया तो कोई गलत नहीं लगाया, हम मानते हैं इस बात को कि ठीक है भैया आप शरीफ हो ना, लेकिन ये शराफत हमारी भी देख लो कि हमारी शरीफत का ही, शरीफ शातिर हम दोनों ये काम कर सकते हैं कि हम साम दन भेद अगर काम कराना तो करवा लेंगे। हमारी पब्लिक भी हमारे साथ है जो देख रही है कि हाँ जी ये काम करवा सकते हैं, और पूरा समर्थन का साथ है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से मैं आपके पास आती हूँ और यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि एसएन सिंघल जी जो बड़ा चेहरा आपके माने जाते थे, उन्होंने आप पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंप्लेंट भी आप करते हैं और हल भी आप ही करवाते हैं। अभी आपने पिछले इंटरव्यू में जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, सिंघल साहब वहाँ साथ में बैठे थे, अगर उनमें जरा सी भी लिहाज होती तो अपने पैनलिस्ट को टोकते कि किसी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप चुप हो जाओ नहीं तो मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। इसका मतलब क्या वो भी उनके साथ शामिल थे क्या? जो आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अभद्र भाषा का, आपने देखा है हमारा पैनलिस्ट को इसने हाथ खड़ा किया बोलने के लिए? कोई बीच में बोला है क्या? आपने राकेश जी से सवाल पूछा, राकेश जी ने जवाब दे दिया। किसी ने कहा तो नहीं मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा। हमारे में एकता है, उनमें एकता नहीं है। उनमें जो मर्जी जैसे मर्जी बोलता रहता है और वो करते रहते हैं। वहाँ पर क्या है, वो तो अपने लिए अलग अलग वोट मांग रहे हैं, हम अपने पैनल की वोट मांग रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। सबसे बड़ी एकता ये है कि आप अपने पैनल के लिए वोट मांग रहे हैं। एक और सर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं निकेश गुप्ता महासचिव पद के लिए खड़ा हूँ। सर क्या चुनाव में इस बार बदल, 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या बदलता हुआ आपको इस बार दिख रहा है? और खासकर जो लड़ाई है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि शातिर और शरीफ के बीच हो रही है इस बार। देखिए, शातिर और शरीफ का जवाब तो हमारे प्रधान जी ने, उप प्रधान जी ने दे दिया। मेरे को उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलेगी मेरी जनता। समझ गए आप? हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना है। जिस दिन पहली बार आप लोग आए थे और आपने हमारा इंटरव्यू में, मैंने एक चीज़ कही थी, सेवा परमो धर्म। हम सेवा करने के लिए आए हैं लोगों की, ना कि चौधराट झाड़ने के लिए। चाहे वो एसएन सिंघल जी हो, चाहे वहाँ पे कोई भी हो, वो चौधराट के अलावा और कुछ नहीं करते। आज तक कोई काम किया उन्होंने तो बताएं। 5 साल में जब सुरेश जी ने पद छोड़ दिया था तो वो इलेक्शन करा लेते, उनको किसने रोका था? सुरेश जी ने तो नहीं रोका था। फिर वो क्यों कह रहे हैं कि ये प्रधान खराब था, वो खराब था, ये था? अरे भैया, खराब तो तुम थे। तुमने ना तो इलेक्शन कराया, ना हमारा कोई हल किया किसी भी समस्या का। ये भी है कि हमें जो प्रधान मिले थे यानी सुरेश गुप्ता जी, वो डमी थे, हाँ, किसी की बात नहीं सुनते थे, अपनी मनमर्जी करते थे, और एक प्रधान के पद हेतु वो थे ही नहीं। तो भैया ये तो उनको सोचना चाहिए ना बोलने से पहले कि उन्होंने के काम जो आदर्श नगर के हुए वो सुरेश गुप्ता जी के वजह से ही हुए। उन्होंने कोई काम कराया क्या 5 साल में? ये बताएं ना वो कि भाई सुरेश गुप्ता के जाने के बाद उन्होंने क्या काम कराया। और अब आप 2 साल के अंदर देखना उनके सारे रुके हुए काम सुरेश गुप्ता और हम मिलकर ऐसे करेंगे, पता लगेगा लोगों को कि आदर्श नगर कुछ है। जो बात आपने पूछी है ना, उसका जवाब मैं बहुत बढ़िया दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस गंदगी पर उतरना नहीं चाहता कि मैं उस गंदगी को यहाँ पर बोलूँ, इस चैनल पर बोलूँ, उचित नहीं है वो। क्योंकि ऐसे ऐसे काम जो उन्होंने किए हैं ना, वो जनता अपने आप जवाब दे देगी। एसएन सिंघल जी और विजय गुप्ता जी का कहना है कि पार्कों पे केस चल रहे हैं, वो ही कोर्टों के चक्कर लगाते हैं, पर आप उसमें भी पीछे हट गए हैं। उनके पैनलिस्ट में तो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने पार्क पे कब्जे कर रखे हैं। चुनाव के बाद आना, मैं आपको डिटेल दूंगा कागजों के साथ, नाम नहीं लूंगा, इशारे में सारे लोग समझ गए। यहाँ पर उनके पैनलिस्ट में ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने पार्क में कब्जे कर रखे हैं। तो आपका कहना ये है कि खुद केस करके खुद ही लड़ रहे हैं? जी, समझ गए मेरी बात को आप? क्योंकि 7 लोगों की टीम आपकी है, 7 लोगों की टीम आपके विरोधियों की भी है, पर सबसे ज्यादा टारगेट आपको ही क्यों किया जा रहा है? भ्रष्टाचार के आरोप आपके लगाए जा रहे हैं, पार्क पे कब्जे करने के, कंस्ट्रक्शन के अधिक काफी आरोप आप पे लगा देंगे, तो आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सबसे ज्यादा हार से डर मेरे से तो लग रहा है उनको, और किससे लग रहा है ये बताओ मेरे को? सबसे ज्यादा जो हार का डर लग रहा है वो मेरे से ही लग रहा है उनको। और हार का डर क्या लग रहा है? वो हारे हुए, हार गए वो। 17 तारीख को देख लेना रिजल्ट आप।